जंगल के हरे भरे आगोश में एक भयंकर टक्कर होने वाली है। दो ताकतें अपने अपने क्षेत्र में बेजोड़ अब टकराने वाली हैं। क्या होगा अगर दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर और भारत के सबसे घातक कमांडो एक दूसरे से जंगल के बीचों बीच टकरा जाएं? वो भी सिर्फ नंगे हाथों से। 10 UFC फाइटर्स जिनकी एक एक किक इंसान को बेहाल कर सकती है, और 10 NSG कमांडो जिन्हें हम ब्लैक कैट्स के नाम से जानते हैं, जो मौत की आंखों में भी आंख डालकर मिशन पूरा करते हैं। एक तरफ हमारे पास UFC फाइटर्स हैं, केज के टाइटन्स, आधुनिक युद्ध के उस्ताद। उनके शरीर हथियारों की तरह तराशे हुए हैं, उनकी मुट्ठियां लोहे को कुचल सकती हैं। वे कच्ची शक्ति और आक्रामकता के प्रतीक हैं। लेकिन जंगल एक अलग ही जानवर है। यह छाया और खामोशी का क्षेत्र है, जहां केज के नियमों का कोई मतलब नहीं है। यह ब्लैक कैट कमांडो का क्षेत्र है, भारत की सर्वश्रेष्ठ आतंकवाद विरोधी इकाई। चुपके और छलावरण के उस्ताद, वे राष्ट्र के मूक रक्षक हैं। वे झाड़ियों से परछाई की तरह गुजरते हैं। उनकी हर इंद्रिय थोड़ी सी भी आवाज या हलचल के प्रति सचेत रहती है। यह ताकत बनाम चालाकी, क्रूर बल बनाम सटीकता की लड़ाई है। अस्तित्व की इस अंतिम परीक्षा में कौन जीतेगा? इसका जवाब मेरे दोस्तों जंगल के बीचों बीच छिपा है। साफ साफ कहें तो UFC फाइटर्स से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। वे सालों की कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा है। अपने शरीर और दिमाग को हद तक धकेलते हैं। उनके घूंसे हड्डियां तोड़ सकते हैं, उनकी किक पेड़ गिरा सकती है। वे बॉक्सिंग, मुआय थाई, ब्राजीलियाई जिu-जित्सु और कुश्ती के माहिर हैं। इन विधाओं को नियंत्रित हिंसा के एक संगीत में मिलाते हैं। उनकी लड़ाई की शैली सीधी, क्रूर और असरदार है। वे केज की तेज रोशनी और गर्जना करने वाली भीड़ के आदी हैं, जहां उद्देश्य सरल है, अपने प्रतिद्वंद्वी पर हावी होना और उसे हराना। लेकिन जंगल ऐसी कोई स्पष्टता नहीं देता। कोई नियम नहीं, कोई समय सीमा नहीं, और विजेता का फैसला करने वाला कोई जज नहीं। यह अस्तित्व की लड़ाई है, जहां एक और दिन देखना ही इनाम है। ब्लैक कैट कमांडो किंवदंतियों की तरह है। वे भारत के अदृश्य रक्षक हैं, जो अपने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वालों से बचाने के लिए परछाई में काम करते हैं। उनका प्रशिक्षण गोपनीयता में डूबा हुआ है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, वे अपने काम के उस्ताद हैं। वे कई तरह की मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित हैं, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी चुपके और चालाकी में है। वे जंगल में ऐसे गायब हो सकते हैं जैसे वे परछाई हो। वे छलावरण, छिपने और चुपचाप चलने में माहिर हैं। वे बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। अपने दुश्मन को पता चलने से पहले ही झाड़ियों में वापस गायब हो सकते हैं। वे निष्पक्ष लड़ाई की परवाह नहीं करते। वे जीवित रहने की परवाह करते हैं, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे हर संभव हथकंडा अपनाएंगे। जंगल किसी और की तरह युद्ध का मैदान नहीं है। ये घने पत्तों, खतरनाक इलाके और छिपे हुए खतरों का भूल भुलैया है। हवा में नमी भरी है, जिससे हर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लाखों कीड़े मंडराते हैं, उनके काटने से लगातार जलन होती है। UFC फाइटर्स के लिए जंगल एक अनजान वातावरण है। उनकी हरकतें झाड़ियों से बाधित होती हैं, उनकी ताकत ठोस जमीन के अभाव में कम हो जाती है। गर्मी और नमी उनकी ऊर्जा को खत्म कर देती है, जिससे वे हमले के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। हालांकि ब्लैक कैट कमांडो अपने तत्व में है। वे जंगल में आसानी से चलते हैं। उनकी इंद्रियां हर आवाज और गति के प्रति सजग रहती हैं। वे अपने फायदे के लिए इलाके का इस्तेमाल करते हैं, अपने अनजान दुश्मनों के लिए जाल और घात लगाते हैं। ताकत बनाम जंगल का हुनर। UFC फाइटर्स अपनी कच्ची शक्ति और आक्रामकता के साथ शुरू में भारी पड़ सकते हैं। उनके घूंसे और लातें एक ब्लैक कैट कमांडो को आसानी से निष्क्रिय कर सकती है। लेकिन जंगल बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। ब्लैक कैट कमांडो छापामार युद्ध के उस्ताद हैं, परछाई से वार करते हैं और दुश्मनों के पलटवार करने से पहले गायब हो जाते हैं। वे अपने फायदे के लिए इलाके के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। UFC फाइटर्स को घातक जाल में फंसाते हैं। घना पत्ता उनके मूवमेंट के लिए कवर प्रदान करता है, जबकि असमान इलाका UFC फाइटर्स के लिए एक ठोस प्रहार करना मुश्किल बना देता है। अनुकूलन क्षमता, जिंदा रहने की कुंजी। जंगल की कठोर परीक्षा में अनुकूलन क्षमता ही जीवित रहने की कुंजी है। UFC फाइटर्स, जो केज के पूर्वानुमानित वातावरण के आदी हैं, अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो
तो उन्हें जल्दी से अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी। उन्हें इलाके के साथ काम करना सीखना होगा, घने पत्ते का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। उन्हें धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, हमला करने के सही मौके का इंतजार करना होगा। हालांकि ब्लैक कैट कमांडो पहले से ही अनुकूलन के उस्ताद हैं। वे शत्रुतापूर्ण वातावरण में काम करने के आदी हैं, जहां उनके खिलाफ बाधाएं हैं। वे जानते हैं कि जंगल का अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, इसके खतरों को अपने हथियारों में बदलना है। अचानक हमला। ब्लैक कैट कमांडो का एक और महत्वपूर्ण फायदा है अचानक हमला। वे चुपके और छलावरण के उस्ताद हैं, जो जंगल में घुल मिल सकते हैं और बिना चेतावनी के हमला कर सकते हैं। वे मनोवैज्ञानिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं, अपने विरोधियों में डर और अनिश्चितता पैदा करने के लिए जंगल के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। कल्पना कीजिए, एक यूएफसी फाइटर जंगल में खोया और भटका हुआ झाड़ियों में सरसराहट सुनता है। वह मुड़ता है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह आराम करता है, यह सोचकर कि यह सिर्फ हवा थी। लेकिन ब्लैक कैट कमांडो पहले से ही वहां मौजूद है, उसे देख रहे हैं, हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और विजेता है तो टाइटंस के इस महाकाव्य संघर्ष में कौन जीतेगा? इसका जवाब मेरे दोस्तों इतना आसान नहीं है। एक खुले टकराव में यूएफसी फाइटर्स अपनी कच्ची शक्ति और लड़ने के कौशल के साथ जीत सकते हैं, लेकिन जंगल कोई खुला मैदान नहीं है। यह एक युद्ध का मैदान है, जहां चालाकी और अनुकूलन क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की ताकत। ब्लैक कैट कमांडो इलाके के अपने गहरे ज्ञान, चुपके से चलने में महारत और गंदी लड़ाई लड़ने की इच्छा के साथ एक महत्वपूर्ण घरेलू मैदान का फायदा उठाते हैं। जंगल का फैसला। जंगल एक कठोर जगह है। यह आपकी ताकत, आपके कौशल या आपकी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करता। यह केवल उन्हें पुरस्कृत करता है जो अनुकूलित करने, विकसित होने और इसके कठोर आलिंगन को अपनाने के लिए तैयार हैं। अगर फाइट खुले मैदान में हो तो यूएफसी फाइटर्स का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनका हैंड टू हैंड कॉम्बैट अनमैच्ड है। लेकिन जंगल में यहां ब्लैक कैट्स का अनुभव, टीम वर्क और स्टेल्थ प्ले उन्हें एक एक यूएफसी फाइटर पर भारी बना देता है। जहां यूएफसी फाइटर सोच रहा होता है अगला मूव क्या हो, ब्लैक कैट पीछे से वार कर चुका होता है। तो जंगल सिनारियो में ब्लैक कैट कमांडोज जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं। दोनों टीमें अपने आप में बेमिसाल हैं। यूएफसी फाइटर्स तकनीक, ताकत और टैलेंट के उस्ताद। ब्लैक कैट्स रणनीति, चुपचाप कत्ल और जंगल के राजा। यह कोई दुश्मनी की लड़ाई नहीं, यह है दो अलग अलग दुनिया के दिग्गजों की कल्पनात्मक टक्कर। तो अगली बार जब आप सोचें कि फाइट कौन जीतता है, सिर्फ ताकत मत देखिए, परिस्थिति भी देखिए, क्योंकि जंगल में जानवर वही नहीं जो ताकतवर है। जानवर वो है जो माहौल को समझकर वार करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रोमांचक मुकाबलों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका होस्ट साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली भिड़ंत में।